जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के बारे में सोचते हैं तो उसका असल मकसद सिर्फ कोई जवाब देना नहीं है, बल्कि सबसे सही, सबसे बेहतरीन जवाब खोजना है। ये उस एक परफेक्ट पॉइंट को ढूंढने जैसा है जहां सब कुछ बिल्कुल सही हो। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी प्रॉब्लम का वो सबसे परफेक्ट, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन आखिर खोजा कैसे जाए? अच्छा, इसका जवाब एक बड़ी मजेदार चीज में छिपा है। जरा सोचिए कि हम एक बहुत बड़े घने कोहरे वाले पहाड़ी इलाके में हैं। अब सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ढूंढना बिल्कुल वैसा ही है जैसे इस पूरे लैंडस्केप में सबसे निचली जगह, सबसे गहरी घाटी को खोजना। तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। ये जो सबसे निचली जगह की खोज है ना, इसी को मैथमेटिशियंस और कंप्यूटर साइंटिस्ट कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। और यकीन मानिए, ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों का दिल है। अब अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो वो कुछ ऐसी है कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब है कुछ पैरामीटर्स की वैल्यूज को बदलकर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो मिनिमाइज करना, मतलब कम से कम, या फिर मैक्सिमाइज करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा। थोड़ा मुश्किल लगा? कोई बात नहीं। अपने पहाड़ी वाले एग्जाम्पल से इसे समझने के लिए हमें बस 3 चीजें समझनी हैं। तो इस पूरी खोज के आप कह सकते हैं 3 मेन हिस्से हैं जो इस पूरी कहानी को एकदम साफ कर देंगे। चलिए देखते हैं ये क्या है। सबसे पहला, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या है? अरे भाई, हमारे उदाहरण में ये वो पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका ही है। असल दुनिया में ये हमारा लक्ष्य है, हमारा मकसद। मान लीजिए कोई कंपनी है, तो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकता है मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा करना। तो हमारा काम इसी फंक्शन की वैल्यू को सबसे अच्छा बनाना है। दूसरा है डिसीजन वेरिएबल्स। इनको ऐसे समझिए जैसे मैप पर हमारी लोकेशन, हमारे कोऑर्डिनेट्स, या फिर ये वो नॉब्स हैं जिन्हें हम कम ज्यादा कर सकते हैं। उसी कंपनी वाले एग्जाम्पल पर वापस चलें तो ये क्या होंगे? शायद प्रोडक्ट का दाम कितना रखें या एडवर्टाइजिंग पर कितना पैसा लगाएं। इन्हीं चीजों को बदलकर हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। और आखिरी चीज, कंस्ट्रेंट्स। इन्हें समझें जैसे मैप पर लगी हुई बाड़ या बाउंड्री। ये वो नियम हैं, वो सीमाएं हैं जिनके बाहर हम नहीं जा सकते। जैसे कंपनी का कुल बजट, ये एक कंस्ट्रेंट है। ये हमें बताते हैं कि कौन कौन से रास्ते मुमकिन हैं और कौन से नहीं। तो ठीक है, अब हमारे पास लक्ष्य है, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारे पास बदलने के लिए नॉब्स हैं, यानी डिसीजन वेरिएबल्स। और हमारे पास नियम भी हैं, यानी कंस्ट्रेंट्स। तो अब सवाल ये है कि वो सबसे निचली जगह खोजें कैसे? सबसे पहली और सबसे सीधी सादी स्ट्रैटेजी है ढलान की तरफ चलना। देखिए, ज्यादातर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम एक बड़े सिंपल से 4 स्टेप वाले प्रोसेस पर काम करते हैं। स्टेप 1, पता करो कि किस दिशा में जाना है, मतलब सबसे ज्यादा ढलान किधर है। स्टेप 2, ये तय करो कि कितना बड़ा कदम लेना है। स्टेप 3, वो कदम उठाओ और अपनी पोजीशन बदलो। और स्टेप 4, चेक करो कि क्या हम सबसे नीचे पहुंच गए हैं। अगर नहीं, तो बस इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते रहो। इस प्रोसेस को करने का जो सबसे कॉमन तरीका है, उसे ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। ये हमेशा सबसे खड़ी ढलान की दिशा में एक कदम लेता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, अगर घाटी लंबी और पतली हो तो ये सीधे नीचे जाने के बजाय दीवारों से टकराता हुआ एक जिगजैग रास्ते पर चलता है, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम और कंप्यूटिंग पावर बर्बाद होती है। अब इस धीमे जिगजैग रास्ते को देखकर दिमाग में एक ही बात आती है, यार इससे तेज कोई तरीका तो जरूर होगा। क्या कोई और ज्यादा स्मार्ट रास्ता नहीं है घाटी के नीचे तक पहुंचने का? और जवाब है, बिल्कुल है। और यहीं पे एंट्री होती है न्यूटन्स मेथड की। ये सफर के लिए एक ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल टूल है। न्यूटन्स मेथड के पीछे का आइडिया ना सच में कमाल का है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमें सिर्फ ये ना पता हो कि ढलान किधर है, बल्कि ये भी पता हो कि जमीन का घुमाव कैसा है, उसका कर्वेचर कैसा है। मतलब ये सिर्फ ढलान को नहीं देखता, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी देखता है कि ढलान खुद कैसे बदल रहा है, यानी सेकंड डेरिवेटिव। और इस एक्स्ट्रा जानकारी से ये घाटी के सबसे निचले हिस्से का कई बेहतर अंदाजा लगा सकता है। तो अगर दोनों को आमने सामने रखें तो फर्क साफ है। ग्रेडियंट डिसेंट सिंपल है, बस ढलान देखकर छोटे छोटे कदम लेता है। दूसरी तरफ न्यूटन्स मेथड ज्यादा स्मार्ट है। वो ढलान और घुमाव दोनों का इस्तेमाल करके सीधे सबसे निचली जगह की तरफ एक लंबी छलांग लगाता है। हाँ, ये बहुत तेज है, लेकिन इसका हर एक कदम कैलकुलेट करना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए कभी-कभी जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है तो सादा ग्रेडियंट डिसेंट ही बेहतर काम करता है। अच्छा, तो ये सारी बातें ठीक हैं, पर इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या कनेक्शन है? चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि मशीनें असल में सीखती कैसे हैं।
देखिए, जब एक एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है ना, तो वो पहाड़ी इलाका, वो लैंडस्केप अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसमें 2-4 कोऑर्डिनेट्स नहीं होते, बल्कि लाखों, करोड़ों या अरबों डायमेंशंस हो सकते हैं। और हर डायमेंशन मॉडल के एक पैरामीटर की तरह है। वो एक नॉब जिसे बेहतर जवाब पाने के लिए घुमाया जा सकता है। और अब आती है सबसे ज़रूरी बात। इस बहुत बड़े मल्टी डायमेंशनल लैंडस्केप में ऊंचाई का मतलब पता है क्या है? मॉडल का एरर, यानी उसकी गलती। तो जब हम कहते हैं कि एआई सीख रहा है, तो वो असल में ग्रेडियंट डिसेंट जैसे किसी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके उस लैंडस्केप में सबसे निचली जगह ढूंढ रहा होता है। मतलब वो सेटिंग्स, वो नॉब्स की पोजीशन जहां उसकी गलतियां सबसे सबसे कम हो। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे एआई मॉडल्स और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, उनके ये एरर लैंडस्केप्स भी इतने जटिल होते जा रहे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि इन विशाल, धुंधले लैंडस्केप्स की गहराई तक पहुंचने के लिए हम कौन से नए और तेज और स्मार्ट तरीके खोजेंगे? ये आज एआई रिसर्च की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।